लेबनान के बाद यमन में भीषण बमबारी हुई है और हूती के खिलाफ इजराइल का बड़ा ऑपरेशन। यमन के हुदैदा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। इजराइल के हमले के बाद भीषण आग। तेल अवीव में हूती के हमले का लिया बदला। متسببا في استشهاد عدد نقل عدد منهم يدفع ثمن حماقته باهظا وسيرتد بارات। जी हाँ, सबसे पहले गाजा, फिर लेबनान और अब यमन। आग की लपटों में घिरा यमन का हुदैदा शहर। इजरायली विमानों ने शहर में बरसाए हैं बम। बमबारी में 4 लोगों की मौत और 33 लोग घायल हुए हैं, ये कंफर्म होता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, यमन के हुदैदा शहर को इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बनाया है निशाना। यहाँ पर की गई है जोरदार बमबारी। और यमन में हूती के सैन्य ठिकानों पर अटैक। इजरायली एयरफोर्स ने गिराए हैं बम। हमलों के बाद आग की लपटों में घिरे हूती के ठिकाने। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में हर तरफ तबाही। और यमन में विनाशकारी हवाई हमले हो रहे हैं। आईडीएफ के 12 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने बम गिराए हैं। बंदरगाह और ऊर्जा के ठिकाने आईडीएफ के निशाने पर रहे। गुरियन एयरपोर्ट पर हमले का लिया गया है बदला। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जो मिसाइल दागी गई थी वो हूती की तरफ से दागी गई थी, यमन की तरफ से दागी गई थी। हालांकि इस हमले को नाकाम कर दिया गया इजराइल की तरफ से, लेकिन अब इजराइल यमन से इन हमलों का ले रहा है बदला। यमन के शहर टहल रहे हैं इजरायली हमलों के बाद। और हूती के हमलों के बाद इजराइल का बदला। 1800 किलोमीटर दूर यमन में भीषण स्ट्राइक। आईडीएफ की बमबारी में धुआं धुआं हुआ यमन। हूती के बुनियादी ढांचे पर भीषण हमले। तो अरब वर्ल्ड में, मिडिल ईस्ट में बारूदी बवंडर की ये तमाम खबरें आपके सामने हैं। पहले लेबनान और अब ऐसा लग रहा है कि हमलों का सेंटर पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है यमन। ईरानी प्रॉक्सीज के अंत का वक्त आ गया है क्या? ये है अहम सवाल। बदला देखिए किस तरह से लिया जा रहा है। इजराइल ने यमन में भीषण बमबारी की है। 10 जगहों पर एयर स्ट्राइक की खबरें सामने आ रही हैं। इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। हुदैदा पोर्ट हो, हथियार डिपो हो, इसके अलावा पावर स्टेशन और ऑयल टैंकर, सब कुछ निशाना बनते नजर आ रहे हैं। यमन के अंदर F-15 फाइटर से बम बरसा दिए हैं इजराइल ने। और पोर्ट पर अटैक क्यों किया गया है? तो ईरान से हथियार और तेल आता है, उसको डिसरप्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए तेल अवीव पर मिसाइल अटैक का बदला लिया। एक तो ये, और दूसरा ये कि यमन पर हमले से ईरान को भी सख्त मैसेज गया है। बहुत ही कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि आगे अगर यही चीजें जारी रही तो क्या हो सकता है। करेंगे इस पर बातचीत, चर्चा करेंगे। सबसे पहले परिचय करा दें आपका हमारे मेहमानों से। मेजर जनरल वी.के. दत्ता, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो मौजूद हैं। निनाद सेठ, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। ब्रिगेडियर संदीप थापर, रक्षा विशेषज्ञ, और नेवल कैप्टन श्याम कुमार, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ है। 2 सहयोगी हमारे इस वक्त मौजूद हमारे साथ, मनीष झा और सुमित चौधरी। मनीष, आपके पास सबसे पहले मैं आना चाहूंगा, क्या हूती का हश्र वही होने वाला है जो हिजबुल्लाह और हमास का हुआ? देखिए, लगातार हम अपने दर्शकों से ये कह रहे थे कि हिजबुल्लाह के चीफ के खात्मे के बाद भी इजराइल लेबनान में नहीं रुकेगा, और वो 24 घंटे में इजराइल ने करके दिखा भी दिया कि अब उसका अगला टारगेट हूती है। अब हूती की वे तमाम ठिकाने तबाह होंगे, हूती की तमाम लीडरशिप खत्म होगी, लेकिन क्या वो यमन पर ही रुकेगा? हरगिज नहीं। इजराइल यमन से भी आगे बढ़ेगा। इजराइल ईरान पर भी हमला करेगा। या तो ईरान खुद लड़ने आ जाए या इजराइल घर में घुसकर उसे मारेगा, कम से कम उसकी तैयारी है। देखिए, इस वक्त
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हर तरीके से बेहद मजबूत है, राजनीतिक तौर पर भी और देश की जनता का भी उनको समर्थन है। यहां तक कि इजराइल के जो विपक्षी दल थे, जो नेतन्याहू के आलोचक थे, उन्होंने भी उनकी सरकार ज्वाइन कर ली है हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने के बाद। तो आप समझिए इजराइल ने तय कर लिया है कि इस बार आर या पार होगा, और इस आर या पार की लड़ाई में वो जब तक ईरान को कमजोर नहीं कर देगा, ईरान के खतरे को नहीं खत्म कर लेगा, तब तक नेतन्याहू को, आईडीएफ को और इजराइल को कोई नहीं रोक सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, और खतरा ईरान पर भी है, आपने इसका जिक्र किया। दत्ता साहब, किस तरह से आप देखेंगे मौजूदा डेवलपमेंट को? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ईरान एक एक करके अपने प्रॉक्सीज की यूं कबर क्यों खुदवा रहा है? पहले हमास को आगे किया जाता है, इजराइल पर इतना बड़ा आतंकी हमला कर दिया जाता है, उसके बाद हमास का सफाया गाजा से, फिर हिजबुल्लाह के लिए कहा जाता है कि हिजबुल्लाह इसका बदला लेगा, फिर हिजबुल्लाह भी साफ, अब कहा जा रहा है कि हूती इसका बदला लेंगे। ये हो क्या रहा है? देखिए, ऐसा है कि 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ हमास के द्वारा, और उसके बाद में जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं, ये लगातार इजराइल को टारगेट कर रही थी। तो इजराइल एक छोटा सा मुल्क 6 फ्रंट के ऊपर लड़ रहा था, जिसके अंदर ईरान सबसे पीछे, हाइड्रा का हेड, उसके जो आर्म्स हैं, जो इसके प्रॉक्सीज हैं, यमन से ले लीजिए, हमास, हिजबुल्लाह, और सीरिया के अंदर जो इसके दूसरे ग्रुप्स हैं, जो आईएस वगैरह के जो इनके मिलिटेंट्स हैं, ये 6 फ्रंट बनते हैं इजराइल के सामने। तो अभी इजराइल ने एक एक करके टारगेट को ख़त्म करना शुरू किया। पहले हमास को गाज़ा के अंदर, उसके बाद अभी हिजबुल्लाह जो नदन इजराइल में टारगेट कर रहा था, और उनको अपने नागरिकों को निकालना पड़ गया, और इजराइल ने करके दिखाया कि हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी, लीडरशिप ख़त्म कर दी। अभी वहाँ पे एक बफर जोन भी बनेगा। साथ साथ में जब यमन की तरफ से हमले हुए, उन्होंने यमन को पहले भी स्ट्राइक किया और अब दोबारा स्ट्राइक किया, और आगे भी और करेंगे। आपको ध्यान होना चाहिए, यमन जो है लगातार लाल सागर के अंदर शिपिंग के ऊपर मिसाइल्स और ड्रोन लॉन्च करता रहा है, और उसने अमेरिकन वॉरशिप्स के ऊपर भी हमला किया है। तो अभी अमेरिका भी इजराइल की मदद कर रहा है यमन को टारगेट करने के लिए, और फाइनली तो ईरान की बारी आएगी। सर, ये हर उस देश के हित में या उसका समर्थन मिलेगा इजराइल को जिसका ये पूरा ट्रेड रूट हूती विद्रोहियों की वजह से, हूती लड़ाकों की वजह से डिस्टर्ब रहा है, उनको नुकसान उठाना पड़ा है।